जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बारे में और इसमें भी जानने की कोशिश करेंगे क्या सच में जो आरोप लगाए जाते थे बीजेपी के ऊपर कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी में भेजा है कि जाओ और वहां पर तुम राम को गाली दो जिससे समाजवादी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाए। क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा देने के बाद चले जाएंगे कहां पर? भारतीय जनता पार्टी में। अगर ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा था। पहले हम मामला समझते हैं कि अभी क्या चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के नेता थे और सपा से राष्ट्रीय महासचिव पद पर इस समय थे, लेकिन आज इन्होंने इसी पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि राष्ट्रीय महासचिव के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दिया है, जो ट्विटर होता है। उन्होंने पोस्ट के जरिए सपा मुखिया अखिलेश यादव और पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल को भी टैग किया। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने का कारण भी बताया है। उन्होंने बताया कि जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ, लगातार जनाधार बढ़ाने की कोशिश में लगा रहा। सपा में शामिल होने के दिन ही मैंने नारा दिया था, 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। हमारे महापुरुषों ने भी इसी तरह की लाइन खींची थी। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछवाड़ा पावे 100 में 60। शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा व राम स्वरूप वर्मा ने कहा था 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के महानायक कांतीराम का भी एक नारा था 85 बनाम 15 का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा, किंतु पार्टी द्वारा लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने एवं वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशियों का पर्चा व सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशियों के बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उसी का परिणाम था कि सपा के पास जहां मात्र 45 विधायक थे, वहीं पर विधानसभा चुनाव 2022 के बाद यह संख्या 110 विधायकों की हो गई थी। बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद में भेजा और ठीक इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, हैरानी तो तब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने के बजाय मेरे निजी बयान कह करके कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। मैं नहीं समझ पाया, एक राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो जाता है और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। ये कैसे संभव है? एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है? यह समझ से परे है। ये अपने वही राम वाले बयानों पर कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि दूसरी हैरानी यह है कि मेरे इस प्रयास से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी का और जनाधार बढ़ाने का प्रयास व वक्तव्य पार्टी का न होकर निजी कैसे हो सकता है? यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो मैं समझता हूं ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वहीन पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से मैं त्याग पत्र दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। इतनी बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो कर रखे हैं। अगर मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊं तो उसमें 5-6 वीडियो तो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम से निकल ही आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बहुत सारी कहानियां, इनकी बायोग्राफी से लेकर बहुत सारी चीज़ें मैंने इनके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। फिर से बताने का दिल नहीं है। अगर आपको ढूंढा है तो आप MPS हिंदी स्वामी प्रसाद मौर्य टाइप करें तो मिल जाएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और अचानक से इनकी जो नाराजगी आई है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसमें डिम्पल यादव को भी घसीटा जा रहा है कि कहीं ना कहीं डिम्पल यादव ने ऐसा कुछ किया होगा या कुछ कहा होगा। ये सारी अटकलें निकाली जा रही हैं। बाकी इनके ट्वीट को भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य वही है, हर बात है जो उनकी चीज़ें हैं सब कुछ निकल के आती रहती हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। इन्होंने वो तक कह दिया जो इनको शायद नहीं कहना चाहिए, जैसे कि रामचरितमानस हिंदू विरोधी है या दलित विरोधी है, या रामचरितमानस लिखने वाला उसके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ा गया, उसको जलाया गया। बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। इनके ऊपर कई बार हमले हुए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल अभी अपने पद से इन्होंने दिया है इस्तीफा, यानी कि अपने पद से इस्तीफा दिया है। इन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। भविष्य में कुछ भी हो सकता है, तो अगर पद से इस्तीफा दे दिया है तो शायद या तो इन्हें और बड़ा पद मिल जाए या पार्टी छोड़ दें और फिर से बीजेपी की राह में आ जाए। अगर बीजेपी की तरफ गए तो भैया समझ लो कि एक तरह से घर का भेदी लंका ढाए वाली हालत इनकी की गई होगी या इन्हें उसमें भेजा गया होगा। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों पर बीजेपी कभी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं की, इनको हल्के में ले लेती थी।
इससे बहुत सारे लोगों को शंका होता था कि बीजेपी इनके बयानों को इतना लाइटली कैसे लेती है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब उस पर टिप्पणी नहीं करती है। ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। खैर, स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी बयान के चक्कर में अब स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से, महासचिव पद से निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होगा। चलिए, चैनल पर नया तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।